देखिए, आज हम व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग समास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप कहते हो राजा का पुत्र, यानी राजपुत्र। महान है आत्मा जिसकी, या महान आत्मा। महात्मा, माता और पिता, माता पिता। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि एक पद राजा और दूसरा पद पुत्र, और इसके बीच में एक का विभक्ति लगा हुआ है। यहाँ राजपुत्र में का हट करके राजा और पुत्र जुड़ के बन गया आपका राजपुत्र। महान आत्मा, आप इसको संधि करके महात्मा बनाते हो। माता और पिता यानी माता पिता। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक पद दूसरे पद से मिल रहा है, जहाँ की बीच की विभक्ति को छोड़कर। तो समास में आप देखिए यहाँ राजपुत्र, महात्मा, माता पिता, लंबोदर, इन सभी, ये सभी क्या हुआ सामासिक शब्द। और इसको आप क्या कहते हो, समास विग्रह। समास विग्रह या समासिक विग्रह। जो समास किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है, तो इस मेल को हम समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है, तो इस मेल को समास कहते हैं। समास के कितने भेद? 6 भेद। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो समास के कुल कितने भेद? 6। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब देखिए, तत्पुरुष समास समझने से पहले हम दो पद समझते हैं। इसमें दो पद यानी एक चर्चा होगी पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो जहां भी हम पूर्व पद कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला पद। और जहां उत्तर पद कहा जाएगा उसको समझ लेना है अंतिम पद। ठीक। तो तत्पुरुष समास क्या हुआ कि जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, जैसे यहाँ देखिए राजा का पुत्र, राजपुत्र, या आपको हम कहेंगे कि राजमंत्री ने दंड दिया। राजमंत्री ने दंड दिया। अर्थात अब देखिए, अगर हम राजमंत्री कहते हैं और इसका अगर आप सामासिक विग्रह करोगे तो राजमंत्री मतलब राजा का मंत्री। राजमंत्री यानी राजा का मंत्री, और राजमंत्री ने दंड दिया। यह दंड देने का काम कौन कर रहा है, राजा या मंत्री? मंत्री। तो राजा का मंत्री, राजमंत्री। तो दंड देने का काम यहाँ राजा कर रहा है या मंत्री? कौन कर रहा है? मंत्री। यानी कि पूर्व पद या उत्तर पद, पूर्व पद या उत्तर पद, उत्तर पद है ना। उत्तर पद, या कौन प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद? उत्तर पद। तो जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। तो इसका मतलब हुआ कि राजमंत्री में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। नहीं, अच्छा, आप एक शब्द और लो, जैसे आप कहते हो हथकड़ी। तो अब देखिए हथकड़ी यानी कि हाथ की कड़ी। तो आप कहोगे कि हथकड़ी टूट गई। तो हथकड़ी टूट गई, तो हाथ टूट गई या कड़ी? कड़ी। यानी कि यहाँ भी कौन पद प्रधान है, उत्तर पद, यानी अंतिम पद। और
जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो उसको हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। पुरुष समास। इसका मतलब हथकड़ी में भी कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अच्छा, इसके बाद आपको दूसरा भेद का क्या नाम है? कर्मधारय समास, है ना? कर्मधारय समास। अब इसमें देखिए थोड़ा सा और अगर आप डिटेल में जाओगे तो तत्पुरुष समास का भी भेद होता है, जिसको आप कारक में जो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पढ़े हो ना, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष पढ़े ना, अधिकरण कारक, कारक में जो सब पढ़े थे, तो इन सभी को विभक्ति के हिसाब से सभी को तत्पुरुष समास में रखा गया है। ठीक, तो यानी कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद, तो पहला कौन सा? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये हुआ। अब उसके चिन्ह के हिसाब से हम उसमें विभेद करेंगे। ठीक है, अगर आपको कहा जाएगा कि राजा का पुत्र, तो राजपुत्र हुआ, या राजमंत्री, राजा का मंत्री। पूछेगा राजमंत्री में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? तो एक तो राजमंत्री पहले हम समझे कि तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास में कौन सा है? तो हम पढ़े हुए थे कारक में कि कारक का चिन्ह होता है संबंध काके की, है ना? तो यानी कि जब दो पद के बीच में काके की वाला चिन्ह रहेगा तो वो किस में आ जाएगा? संबंध कारक में। तो इसका मतलब राजमंत्री को आप क्या कहोगे? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, इसी तरह से अन्य का भी है। तो तत्पुरुष समास के बाद दूसरा कौन सा हुआ? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जिस सामासिक शब्द में विशेषण विशेष या उपमा उपमेय का शब्द हो, लगे कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, जहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास जैसे उदाहरण में क्या दोगे? नील कमल, है ना? नील कमल यानी नीला है जो कमल, या नीला कमल। आप कहते हो महात्मा, महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। महात्मा, महात्मा मतलब महान आत्मा। महान आत्मा ही ना महात्मा होती है। तो इसका मतलब आपको लग रहा है ना, एक तो आत्मा एक पद है और इसकी विशेषता महान लग करके हो गया। तो इन दोनों में क्या है? एक क्या लग रहा है कि आत्मा की विशेषता महान लग करके हो जा रही है। तो जब लगे कि दोनों पद में विशेषण विशेष का संबंध हो तो वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के बाद तीसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो। जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो। जैसे आप कहते हो माता और पिता, यानी माता पिता, है ना? माता पिता दोनों पद प्रधान है, पूर्व पद भी और अंतिम पद भी। तो जहां दोनों पद प्रधान होगा उसको हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, गौरी शंकर, है ना? दही चूड़ा, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद अगला कौन सा होगा? द्विगु समास किसे कहते हैं? तो जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाची हो। जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाची हो। संख्यावाची जैसे आप कहते हो ना नवग्रह, है ना? आप कहते हो ना चौराहा, 4 राहों वाला चौराहा। नवग्रह मतलब नवग्रह, 9 ग्रह, चौराहा 4 राह हुआ ना। और बोलिए आप जैसे कहते हो पंचवटी, पंचवटी। आप कहते हो त्रिभुज, ठीक है? नवरत्न। तो जिसका भी पूर्व पद संख्यावाची होगा वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। इसके बाद एक होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या हुआ? कि जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद प्रधान हो। अगर उत्तर पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास, और पूर्व पद प्रधान हुआ तो अव्ययी भाव समास। ठीक है? या ऐसे जिस पद पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होगा? पूर्व पद या उत्तर पद? पूर्व पद। और उसी में अगर उत्तर पद प्रधान होगा तो वो कौन सा समास होगा?
तत्पुरुष तत्पुरुष समास है ना। आप जैसे कहते हो यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या हुआ, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा नहीं, आप सुने यथाशक्ति तथा भक्ति, शक्ति के अनुसार भक्ति है ना, कि जितनी हमारी शक्ति उतनी ही भक्ति। तो यहाँ यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। आपके तो यथासंभव कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, ठीक। और हमारा एक आखिरी समास होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता है कि जो समासिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे, जिस समासिक शब्द का क्या होगा, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे। जैसे अभी हम लिखे हैं लंबोदर, तो आप जैसे ही लंबोदर होगी, लंबोदर आप सुनोगे, आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा, गणेश जी पर, है ना। लंबोदर पर ध्यान नहीं रहते, सीधा चल जाता है गणेश जी पे। आप कहते हो त्रिशूलधारी, तो सीधा ध्यान कहाँ चला जाएगा, भगवान शंकर पर। आप कहते हो चक्रपाणी, ध्यान कहाँ चला जाता है, भगवान विष्णु पर। जटाशंकर, शंकर जी, है ना। तो इसी तरह से आप कहते हो दशानन, दशानन में कौन सा समास, दशानन किनको कहा जाता है, दशानन वाला, रावण। तो जहां जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे, उसे क्या कहते हैं, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे, क्या कहोगे, बहुव्रीहि। तो इतना हम समझ गए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं वो समझ गए। फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास हो गया। इसके बाद एक और समास है, उसको कहते हैं, वो अलग से है संकर। आजकल के परीक्षा में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, तो उसमें एक नया समास की चर्चा हुई होती है। वो समास कौन सा है, उसको कहा जाता है शंकर, है ना। तो शंकर क्या होगा कि जो समासिक पद दो अन्य भाषा से मिलकर बनी होती है। जैसे आप कहते हो रेलगाड़ी, तो रेल में देख रहे हो ना, रेल इंग्लिश का शब्द, गाड़ी हिंदी का शब्द, दो अलग अलग शब्द है। तो मतलब रेलगाड़ी में कौन सा समास, रेलगाड़ी कौन सा समास, संकर। जैसे आप कहते हो क्या, टिकट घर, तो टिकट इंग्लिश का, घर हिंदी का, तो ये क्या हो जाएगा, संकर, ठीक ना। ये वैसे अभी आप लोगों को मुख्य रूप से यही पढ़ना, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास, ठीक। इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं। और आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, आगे अब हम तृतीय विषय में पढ़ेंगे। अब जब भी व्याकरण पढ़ोगे तो व्याकरण में एक महत्वपूर्ण भाग इस व्याकरण का संधि होता है ना। जी। जैसे संधि और समास, इस शुरू में भी हम बताए थे कि संधि क्या होता है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो पदों का मेल होता है। अगर आपसे पूछे कि संधि और समास में क्या अंतर है, तो सीधा कह देना कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो पदों का मेल होता है। ये लेकिन दोनों में मेल होता है, संधि में भी समास में भी। तो आज हमारा समास टॉपिक हो गया, आगे जब हम शुरू करेंगे तो वो होगा संधि। ठीक।